हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा आज की क्लास में, पिछली क्लास में हमने इन्फिनेटिव वर्ब्स किए थे, नॉन इन्फिनेटिव वर्ब्स, जीरंड वगैरह, तो वो कल ख़त्म हो गए थे। तो आज हम उनका प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो पहला है, ये बोल रहा है कि अंडरलाइन द इन्फिनेटिव्स एंड स्टेट वेदर दे आर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ये कह रहा है कि पहले तो हमें अंडरलाइन करना है, किसे, जो इन्फिनेटिव है। उसके बाद हमें बताना है कि वो इन्फिनेटिव जो है, जो अंडरलाइन किए हुए हैं, वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव्स हैं या एडवर्ब है, ठीक है, ये बताना है। तो आप लोगों को पता है जो इन्फिनेटिव्स थे हमारे, इन्फिनेटिव्स थे या इन्फिनेटिव्स जो थे हमारे, उसमें टू लगता था, टू, है ना, टू के साथ आता था कोई वर्ड। तो जहाँ जहाँ हमारा टू के साथ सब कोई आया होगा वो हमारा इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्हें तो पहचानना तो आसान है, जैसे कि टू स्पीक एट दैट टाइम वाज ए मिस्टेक। टू स्पीक, यहाँ पर क्या है, टू स्पीक, टू स्पीक हमारा इन्फिनेटिव है। अब ये बताना है हमें कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है ना, एडजेक्टिव है या क्या है। टू स्पीक, अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो ये टू स्पीक से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि क्या हुआ, सब्जेक्ट स्टार्ट। कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से तो होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ ये हमारा, ठीक है। अब देखिए, ऑल द चिल्ड्रन वांटेड टू गो टू द जू। टू गो, ये टू के बाद द जो भी लग रहा है, टू द को मत बना देना, ठीक है। टू के बाद गो, ये है आपका इन्फिनेटिव। क्या है ये, इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर देखिए, ऑल द चिल्ड्रन वांटेड टू गो टू द जू, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट पीछे आ गया, बीच में आया, यहाँ पर आएगा वर्ब। क्रिया हो रही है ना, यहाँ पर जाने की क्रिया हो रही है, तो वर्ब ना होकर ये एडवर्ब है ना। यहाँ पर वर्ब का ऑप्शन नहीं दिया है, एडवर्ब है ये, अभिक्रिया, ठीक है। ऑल द चिल्ड्रन वांटेड टू गो टू द जिम, तो ये है एडवर्ब आपका, क्या है, एडवर्ब, ठीक है। अब देखिए, ही नो लॉन्गर हैड द विल टू लिव। ही नो लॉन्गर हैड द विल टू लिव, कहाँ है टू, ये टू, टू के साथ है लिव। अब आपको इसके स्पेस से ही बता, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके आती है ना चीजें, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें देखो, वी मस्ट वर्क टू अर्न लर्न ए गुड लाइफ। टू लर्न, क्या है ये, टू लर्न, टू लर्न। यहाँ पर भी ये क्रिया की जगह आ रहा है, वर्ब की जगह आ रहा है, देखो, है ना। वी मस्ट वर्क टू लर्न ए गुड लाइफ, टू लर्न ए गुड लाइफ, वर्ब हो रहा है, यानी सीखने की क्रिया हो रही है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। क्या हो गया ये, एडवर्ब। इट इज ए प्लेजर टू कुक फॉर पीपल हु लव फूड। टू कुक, टू कुक, इट इज ए प्लेजर टू कुक फॉर पीपल हु लव फूड। क्या बनेगा ये होगा एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव। राहुल लाइक्स टू सिंग, टू सिंग, है ना। अब क्या बनेगा ये, लास्ट में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट, ये बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखो, ही वांटेड टू बाय ए न्यू हाउस। टू बाय, क्या किया उसने, खरीदा। ही वांटेड टू बाय, उसने खरीदना चाहता है एक नया घर, तो क्या है ये है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब, खरीदने की क्रिया हो रही है, ठीक है ना, ये एडवर्ब। इस तरह से आपको सेलेक्ट कर करके देखना है और आपको करेक्ट करना है। इसमें से आपको 8 और 9 आप करेंगे। बी देखिए इसका ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट जीरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स।
फ्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स को करेक्ट जीरेंट के साथ भरना है। हमें ब्रैकेट्स में दो दो वर्ड दे रखे हैं। जीरेंट कौन सा, जीरेंट को निकाल के हमें यहाँ भरना है, ठीक है। जीरेंट को निकाल के हमें यहाँ भरना है। जैसे कि शी इज गुड एट, वह किसमें अच्छी है, टू डांस या डांसिंग, डांसिंग। जीरेंट में आपको पता है आईएनजी वाले वो आते हैं, आपने कल किए थे। माई मदर इज अफ्रेड ऑफ बाय प्लेन, मेरी माता को डर लगता है प्लेन से जाने में। गोज या गोइंग, इसमें आएगा गोइंग बाय प्लेन, गोइंग बाय प्लेन। ये नंबर 3, राहुल इज अफ्रेड ऑफ डैश इन द सी, समुद्र में तैरने से राहुल डरता है। तो स्विमिंग आया, स्विम, यहाँ आएगा स्विमिंग, यानी ये वाला। आई डोंट लाइक डैश कार्ड्स, टू प्ले या प्लेइंग, आई डोंट लाइक प्लेइंग कार्ड्स, आई डोंट लाइक टू प्ले कार्ड्स, ये तो सेंटेंस भी नहीं बनता है ना। आई डोंट लाइक प्लेइंग कार्ड्स, मुझे कार्ड्स खेलना पसंद नहीं है, प्लेइंग कार्ड्स। जॉन ड्रीम्स ऑफ ए रॉक स्टार, जॉन ड्रीम्स ऑफ डैश ए रॉक स्टार, जॉब की जो सपना है वो रॉक स्टार बनने का है, या बीइंग। जॉन ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए रॉक स्टार, ये इस तरह से होंगे, ठीक है। आप इन उतारिए, बाकी आगे की तरफ आगे चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है, देखिए इधर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमें इन्हें फिल करना है करेक्टर्स के साथ, ठीक है। ये देखिए पहला अगर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में वर्ब को लिखना है हमें, ठीक है। वर्ब दिए हुए हैं लेकिन उन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में लिखना है। पहला है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द डैश, ब्रैकेट में है एक्साइट और ट्रिप, यानी एक्साइट का वर्ब लगाना है हमें, एक्साइट को। अब किस फॉर्म में लगाना, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द एक्साइटिंग ट्रिप, क्या आएगा, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग ट्रिप, ठीक है। टेक ए लुक एट दिस डैश इंटरेस्ट इंसेक्ट, जरा इस इंटरेस्ट इंसेक्ट को देखो। तो हम किसी चीज को इंटरेस्ट तो किसी और वर्ड में कहते हैं, वैसे इंटरेस्टिंग होता है ना, इंटरेस्टिंग इंसेक्ट, कितना इंटरेस्टिंग है ये, कहते हैं ये कितना इंटरेस्टिंग है, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इंसेक्ट क्या है, इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्टिंग है, यहाँ आएगा इंटरेस्टिंग, ओके। देखिए लेट अस नॉट डिस्टर्ब द डैश स्लीप डॉग, स्लीप का यूज करवा नहीं, स्लीप मतलब सोता है, सोते हुए कुत्ते को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, सोते हुए है ना, सोता हुआ यानी स्लीपिंग, स्लीपिंग डॉग। आई वॉच द डैश डिपार्ट प्लेन टिल इट बिकम ए डॉट इन द स्काई, मैंने एक उड़ते हुए जहाज को जब तक देखा जब तक वो इस आसमान में छोटा सा डॉट ना बन गया, है ना। उड़ता हुआ यानी डिपार्ट, डिपार्टिंग आएगा इसमें, क्या आएगा, डिपार्टिंग प्लेन, क्योंकि वो अभी चल ही रहा है, चीज़ें चली नहीं है, आईएनजी हमारे लग रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें चली रही है। डॉग जो था स्लीप था लेकिन स्लीपिंग था, सो रहा था, ठीक है, सोता हुआ। डिपार्टिंग, डिपार्टिंग माने उड़ता हुआ। वी आर वेटिंग टू चीयर द डैश टीम, हम जीती हुई टीम को चीयर करने का इंतजार कर रहे हैं, है ना। जीती हुई टीम, विन टीम माने जीत गई टीम, तो जीती हुई का मतलब विनिंग टीम, विनिंग टीम, जो टीम जीती है उसके लिए हम चीयर करने का इंतजार कर रहे हैं, विनिंग टीम, जीतने वाली। दूसरा देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। पास्ट पार्टिसिपल में भाई पास्ट में तो पास्ट वाले ही आएंगे, पास्ट वाले सेकंड थर्ड फॉर्म जो लगती हैं उस तरह के लिखे जाएंगे, ठीक है। शी हैड डैश
ब्रैकेट में प्ले 4 आवर्स, यानी हमें प्ले का वो लिखना है। तो क्या आएगा, शी हैड, हैड आ रहा है ना, देखो पास्ट वगैरह में आता है, चुका है, चुके हैं, वैसे वाली चीज़ों में, हुआ है, हो गया है ना, तो हो चुकी चीज़ों में शी हैड प्लेड, उसमें लगती है थर्ड फॉर्म, लगती है शी हैड प्लेड फॉर आवर्स, है ना। द ट्रक इज हियर, लोड ओनली द डैश पैक्ड सूटकेस, ट्रक यहाँ पर है, केवल पैक हुए सूटकेस को ही लोड करना, जो पैक हो चुके हैं, पैक हो चुके हैं, पैक का हो जाएगा थर्ड फॉर्म में पैक्ड, क्या हो जाएगा, पैक्ड सूटकेस, पैक्ड सूटकेस, पैक्ड हो गए ना भाई, वहाँ ट्रक में पैक करके थोड़ी सूट पैक करेंगे पहले, फिर सूटकेस भरेंगे, थोड़ी ये पैकिंग हुई आ गई होगी, तो वो पैक जो पैक्ड हो चुके हैं उन्हें रखो पहले। इंडीड इट इज अ वेल डैश डेकोरेट हाउस, यह एक बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ घर है, मतलब डेकोरेट हो चुका है, डेकोरेटेड, क्या आएगा, डेकोरेटेड। दूसरा, द कंपनी डज नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डैश डिलीवर गुड, कंपनी जो है वो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी डिलीवर्ड बुक, कहते हैं ना जब कंपनी की गारंटी नहीं है, पहले से पहले तो आप बदल सकते हो चीज़ों को, लेकिन अगर डिलीवर्ड हो गया, वो आपके घर पहुंच गया, आपने ले लिया, फिर आपकी गारंटी नहीं है, यानी डिलीवर्ड, जो डिलीवर हो चुका है, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, यह डिलीवर्ड। फिर है डू नॉट कीप डैश कुक फूड आउटसाइड फॉर लॉन्ग, पका हुआ खाना बाहर नहीं रखना चाहिए ज़्यादा देर तक, कुक माने पका और कुकड माने पक चुका, जो पका हुआ है ऑलरेडी, है ना, कुकड फूड, कुकड आ जाएगा, COOKED, कुकड फूड, कुकड फूड, ठीक है। टिक राइट द करेक्ट जीरन और इन्फिनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सही जीरन या इन्फिनेटिव जो भी आएगा उसका हमें टिक राइट लगाना, जीरन और इन्फिनेटिव दे रखा है, ठीक है। जीरन वाला वही ING और इन्फिनेटिव में टू गेट वाला, देखिए शी हेट्स गेटिंग टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उससे सुबह में जागने से नफरत है, शी हेट्स गेटिंग टू गेट, जल्दी जागने से नफरत है, तो उसमें क्या आएगा, शी हेट्स टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या गेटिंग आएगा उसमें, गेटिंग उधर है ना, शी हेट्स गेटिंग अप। माई मदर एंजॉय कुकिंग या कुक फॉर हर फैमिली, मेरी माँ एंजॉय करती है फैमिली के लिए खाना बनाने में, माई मदर एंजॉय द कुकिंग, एंजॉय कुकिंग, ठीक है, कुकिंग टू कुक फॉर हर फैमिली, खाना बनाना, एंजॉय करना। आई विल गो टू ट्रेन या ट्रेनिंग एज ए वॉर रिपोर्टर, एक वॉर रिपोर्टर की तरह मैं कहाँ जाऊँगा, ट्रेनिंग पर जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, ट्रेनिंग पर जाऊँगा, आई विल गो ट्रेन, यहाँ ट्रेन आएगा, आई विल गो टू ट्रेन, मैं ट्रेन होने जाऊँगा एक वॉर रिपोर्टर के उस पर, मैं ट्रेन होने जाऊँगा। द लॉर्ड्स ऑफन चैलेंज ईच अदर फाइटिंग या फाइट विद सॉर्ड्स, द लॉर्ड्स ऑफन चैलेंज ईच अदर फाइटिंग, चैलेंज ईच अदर टू फाइट, एक दूसरे को क्या किया, चैलेंज कर रहे हैं लड़ने के लिए तलवारों से, फाइटिंग नहीं आएगा। वाई डू यू वॉन्ट टू क्राई या क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, वाई डू यू वॉन्ट टू, क्राइंग तो नहीं आएगा, क्राई आएगा, क्राई आएगा, क्राई, वाई डू यू वॉन्ट टू क्राई, ठीक है। ये इस तरह से है। आज की प्रैक्टिस यहीं तक करते हैं, बाकी जो करना है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।